फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप डील और डील में जो उपजे हुए विवाद, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसमें क्या लेटेस्ट जानकारी निकल गई है उसको पूरा डिस्कस करेंगे। साथ में फ्यूचर रिटेल का Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। डिक्लेयर रिजल्ट में क्या बड़ी बात निकल कर आई है, रिजल्ट के क्या हाईलाइट है, कैसा रिजल्ट है और उस रिजल्ट का आने वाले समय में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, शेयर में क्या तेज़ी आ सकती है, वो सारी की सारी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ में आगे आने वाले समय में क्या पोजीशन बन रही है सारे शेयरों को लेकर वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये डील का मामला अब कहाँ जाके फाइनल होने वाला है वो भी इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो मामले आज जो बने हुए उनको सबको क्लियरली हम डिस्कस करेंगे और पूरे रिजल्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट में क्या वातावरण बना है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल के Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट में क्या हाईलाइट रही वो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की फ्यूचर रिटेल की ट्रेडिंग को एक बार देख लेते हैं। आज फ्यूचर रिटेल का स्टॉक 68.30 पर ओपन हुआ, फिर इसने 68.50 की हाई बनाई और वहाँ से इसमें गिरावट हुई और ये लो में करीब 67.60 तक गया। ज़्यादा बड़ी इसमें गिरावट नहीं थी, लेकिन फिर से इसने जो एंड में जो क्लोजिंग दी है वो 68.05 पर करीब 0.74% अप पर क्लोजिंग दी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्लोजिंग अप में हुई है, इसमें गिरावट नहीं रही है। अब इसकी बात करेंगे हम रिजल्ट की। रिजल्ट में आपको ज़्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, आपको भी पता है कोविड-19 का जो प्रॉब्लम था 6 महीने से चल रहा था और जिसकी वजह से जो हमने जो सोच के रखा था उससे वैसा ही रिजल्ट आया है। 692.36 करोड़ यानी 692.36 करोड़ का लॉस बताया गया है। पिछले जो क्वार्टर था इसके पहले जून क्वार्टर उसमें भी लगभग ऐसा ही लॉस था, क्योंकि ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है वो करीब 5-6 महीने से चल रही है और इसी का इफेक्ट इसके ऊपर हो गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 165.08 करोड़ का प्रॉफिट था, तो पिछले साल के 165 करोड़ के प्रॉफिट के सामने अब की बार 692 करोड़ का लॉस हुआ है। और कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी गिर गया है। पहले जो रिवेन्यू पिछले साल था इसका था 5449 करोड़ का, उसकी जगह पर अब की बार जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 1424 करोड़ का। तो रिवेन्यू में भी खासी गिरावट आई है। तो वो तो नेचुरली होना ही था, क्योंकि सारे स्टोर बंद थे कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से जब स्टोर बंद थे तो कारोबार हुआ नहीं, इसकी वजह से रिवेन्यू भी कम आया और सामने लॉस हो गया, क्योंकि लॉस तो बनता ही है। जब सारे स्टोर बंद होने के बावजूद भी स्टोर के जो स्टाफ है उनकी सैलरियाँ दी जाती है, सामने से और भी जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको भी क्लियर करना पड़ता है, इसकी वजह से लॉस हुआ है। परंतु फ्रेंड्स, अब आगे की जो राह बन रही है वो थोड़ी आसान बन रही है, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा जियो मार्ट की तरफ से इसको मदद की जा रही है। फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल स्टोर के जो भी बिग बाज़ार के जितने भी स्टोर्स हैं उनमें अब नया फ्रेश स्टॉक भरा जाएगा। तो उनकी तरफ से जब फ्रेश स्टॉक भरा जाएगा तो इसके बाद में इसमें सेल में इजाफा होगा। आने वाले समय में अच्छा खासा सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लगभग सारे स्टोर भी खुल चुके हैं। लॉकडाउन टोटली अब खुल चुके हैं, तो लॉकडाउन खुलने की वजह से अब स्टोर में जो है तेज़ी की माहौल बनेगी। और जो लगभग शादियां रुकी हुई थी 5-6 महीने से, शादियों की सीज़न पूरी रुक गई थी पिछली गर्मियों के टाइम से, मतलब कोई शादियां हुई नहीं, तो शादियों की जो सीज़न थी रुकी वो भी अब होने वाली है। तो ये अब लगातार फेस्टिवल सीज़न भी शुरू रहेगी, साथ में शादियों की सीज़न भी चलेगी। तो जो है तेज़ी बहुत ज़्यादा बनने वाली है स्टोर में। तो आने वाले जो Q3 का रिजल्ट होगा उसमें इसमें 100% प्रॉफिट की संभावना बन जाएगी, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस बार जो ये लॉस हुआ है ये हमको पहले से पता था कि लॉस होने ही वाला है कोविड-19 की वजह से, इसलिए बाजार ने भी इसके ऊपर ज़्यादा इसके निगेटिव रिएक्ट नहीं किया है। इसीलिए इसकी जो क्लोजिंग है वो भी पॉजिटिव रही है, क्योंकि जो रिजल्ट था जैसा सबने जो सोचा था मन में उसके हिसाब से आया। ज़्यादा इसमें बड़ा लॉस भी नहीं है। ये जो लॉस है ये तो सोचा हुआ ही था, इतना लॉस तो होना ही था, क्योंकि कोविड-19 की इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी, इतनी बड़ी विपदा आई थी, उसके वजह से जो है स्टोर बंद होने की वजह से थोड़ा बहुत तो लॉस होना ही था। और आने वाले समय में रिजल्ट की बेटर की हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रही है सुनवाई उसकी। कल के दिन हरीश साल्वे ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बातें रखी है। हरीश साल्वे ने कहा कि ये जो अगर ये अमेज़ॉन जो है एक कानूनी रूप से जो डील फाइनल हुई है दो कंपनियों के बीच में, जो हिंदुस्तानी कायदे कानून के अनुसार जो पूरी तरह से वो डील को फाइनल किया गया, उसमें ज़बरदस्ती के अड़ंगे लगा रहा है। जबकि उसको पता है कि ये जो डील अगर कैंसिल हो जाती है
तो उसकी वजह से हज़ारों लोगों की नौकरियां चली जाएगी। कम से कम 29,000 लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। साथ में इतनी बड़ी जो कंपनी है वो दिवालिया हो जाएगी। तो एक अपनी जिद के कारण वो इतना बड़ा काम करने जा रहा है जो बिल्कुल गलत है, जो नाजायज़ है। और उन्होंने साथ में एक और बड़े जो एक पॉइंट को उन्होंने कहा कि एक 25,000 करोड़ की कंपनी को एक झटके में हम ख़त्म कर देंगे। ऐसी बातें करना, जो अमेजन की तरफ से जो बात निकल के आई है कि हम 25,000 करोड़ की कंपनी को ख़त्म कर देंगे, ये उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी वाली मानसिकता को दर्शाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। कि इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए उनको कि अपनी एक जिद के कारण वो इतने लोगों की नौकरियां को है जो संकट आ जावे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और वो सारे से पहलू उनको देखने चाहिए। वो सिर्फ जो है अपनी तरफ से जो बातें कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कानूनी रूप से कोई हमने गलत काम किया नहीं, हमने जो भी किया कानून के दायरे में किया है। और उनके साथ में जो भी डील हुई थी, जो उन्होंने स्टेक लिया था 49% का फ्यूचर कूपन का, उस डील के अंदर हमने कोई भी पॉइंट को वायलेशन नहीं किया है। हमने पूरी तरह से उस डील को भी सामने रख के ही काम किया है। मेरे मुवक्किल ने उनके साथ में कोई भी दगाबाजी नहीं की है। और उन्होंने एक पॉइंट और रखा जज साहब के सामने कि माइनॉरिटीज़ के राइट को संरक्षण देना, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसकी वजह से, एक माइनॉरिटी के राइट्स की वजह से हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाए और पूरी कंपनी दिवालिया हो जाए, ये बात सही नहीं है। तो जो मानवीय पहलू को भी देखना चाहिए कि एक जो डिसीजन है, वो डिसीजन अगर उसको जो रोका गया डिसीजन है, उसकी वजह से बहुत लोगों की नौकरी पे संकट आ रहा है, कंपनी दिवालिया होने जा रही है, तो उसको भी आपको सामने देखना है। और अमेजॉन जो कर रहा है वो एक उसकी मानसिकता को दिखा रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मानसिकता थी। तो इस तरह से उन्होंने हरीश साल्वे ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहस की हुई और उन सारे मानवीय पहलू को भी रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से कितने लोगों को रोज़गार जा सकता है। तो सारे के सारे वो जज के सामने उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं, उनका जो है असर अब जो है आने वाले समय में होगा। सुनवाई तो अभी जारी है, लेकिन दिवाली की वेकेशन आने की वजह से जो कोर्ट की सुनवाई है वो 19 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। अब 19 नवंबर से फिर सुनवाई होगी, फिर उसके बाद में आगे जो भी है जिरह होगी। और तब तक ये एक बार के लिए अभी ये मामला तो रुक गया है दिवाली की वजह से। आगे जो भी नई अपडेट निकल कर आएगी उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक बात तो समझ में आ चुकी है फ्रेंड्स, कि अब जो ये डील है वो डील लगभग तो होने की जैसी संभावना बन रही है। क्योंकि अमेजॉन की तरफ से जो भी तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क इतने मजबूत नहीं है कि जो अदालत में टिक सके। और उन्होंने जो सिंगापुर इमरजेंसी ऑर्बिटेशन सेंटर से जो ऑर्डर भी लाया, उसकी कानूनी वैधता यहाँ पर तो है नहीं। तो इसकी वजह से अगर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है और उनको डील के लिए कहा जाएगा, तो ये डील जल्दी से जल्दी फाइनल हो सकती है। और हम भी ऐसी कोई आशा करते हैं कि दिवाली के बाद ये डील फाइनल हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।